भाइयों बहनों, मिथिला की बेटी, मिथिला का सम्मान मैथिली ठाकुर को हमने यहां से चुनाव लड़ने के लिए चिन्हित किया है। मैथिली जी जैसे ही खड़ी रही, ढेर सारे लोगों ने इनके खिलाफ, ये महाठगबंधन ने इनके खिलाफ कई प्रचार का अपप्रचार किया है। मगर मैं आज यहां से लालू जी की पार्टी को कहकर जाता हूं, मैथिली ठाकुर जीतेगी और पूरे देश और दुनिया में मिथिला का सम्मान बनकर अपनी आवाज बनेगी। भाइयों बहनों, हमने मिथिला के सम्मान के लिए ढेर सारी चीजें की है। मैं एक एक कर पूछूंगा, किसने किया? ये सब मोदी जी ने किया है। आप बताएंगे मोदी जी ने किया? जरा जोर से बोलो, बताएंगे? तो मुझे बताओ, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में किसने रखा? अरे जोर से बोलो, किसने रखा? संविधान का अनुवाद मैथिली में किसने किया? मिथिला की पाग पर डाक टिकट किसने जारी किया? मधुबनी पेंटिंग का जीआई टैग किसने दिया? गुजरात में शाश्वत मिथिला महोत्सव किसने चालू किया? शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण किसने दिया? मखाना बोर्ड की स्थापना किसने की? और अंत में इतनी सारी माताएं बहनें हैं, भव्य सीता माता का मंदिर कौन बना रहा है? भाइयों बहनों, 550 साल से अयोध्या में रामलल्ला टेंट में बसते थे। टेंट में 550 साल से लेकर आज तक ये सारी पार्टियां, जदयू, कांग्रेस, ममता, बसपा, सपा, किसी ने राम मंदिर नहीं बनाने दिया। आपने हमारे गोपाल जी को 19 में चुनकर भेज दिया। मोदी जी प्रधानमंत्री बने और डंके की चोट पर अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर बन गया। रामलल्ला का मंदिर तो बन गया, सीता मैया का बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए का नहीं बनना चाहिए? 850 करोड़ रुपए से सीता मैया का भव्य मंदिर बनाने की नींव श्री नीतीश कुमार और मैंने डाली है। आज मैं पूरे मिथिलांचल वालों को कहकर जाता हूं, मां सीता से जुड़े हुए सारे स्थानों को पवित्र यात्रा धाम में बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जहां पर मां सीता और राम का प्रथम मिलन हुआ, जहां पर मां सीता का जन्म हुआ, जहां पर सीता माता का अंतिम निवास हुआ, वो वही सभी स्थानों को बड़े बड़े मंदिरों के साथ जोड़कर पूरे सीता माता की स्मृति को हम राम सर्किट में जोड़ेंगे, रामायण सर्किट में जोड़ेंगे। और दुनिया भर के यात्री हमारे सीतामढ़ी में सीता माता के मंदिर को देखने आएंगे, मिथिलांचल में आएंगे। और अब तो सहूलियत भी हो गई है,
एक गोपाल जी कब का पीछे पड़ा था, इनके आग्रह से मोदी जी ने यहां दरभंगा एयरपोर्ट भी बना दिया है। दरभंगा एयरपोर्ट भी। भाइयों बहनों, ये मधुबनी पेंटिंग हमारा सालों से हमारे घर की दीवारों पर हम सम्मान के साथ रखते थे। मोदी जी ने अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को मधुबनी पेंटिंग देकर वहां के यहाँ की दीवार की जगह वहां के दरबार में भी लगाने का काम किया है। भाइयों बहनों, अभी अभी बिहार का दूसरा आईटी पार्क यहां बना और यहां पर सीता माता का मंदिर भी बन रहा है। भाइयों बहनों, आप सभी बताओ मुझे जरा, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? क्यों भाई, आवाज को क्या हो गया है? भाषण तो मैं दे रहा हूं। ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी है लालू एंड कंपनी धारा 370 को 70 साल से बचाकर बैठी थी। मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, एक जमाना था जब आतंकवादी भारत की भूमि को लहूलुहान कर कर चले जाते थे, कोई जवाब नहीं मिलता। उरी में हमला किया, पुलवामा में किया, पहलगांव में किया, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की, दूसरी बार एयर स्ट्राइक की और तीसरी बार ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुस कर सका। मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने की परंपरा खड़ी की है। यहां फुलवारी शरीफ में भी पीएफआई वाले पहुंच गए थे। कांग्रेस की सरकारों के समय में पीएफआई बना, कोई बैन नहीं लगाता था। मोदी जी ने एक ही रात में पीएफआई पर बैन लगाकर 100 से अधिक स्थानों पर रेड कर कर पीएफआई की पूरी जमात को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। भाइयों बहनों, अगर आपने गलती की और ये लालू एंड कंपनी की सरकार लाए तो पीएफआई वालों को जेल में रखेंगे क्या वो? अरे जोर से तो बोलो, रखेंगे? रखेंगे क्या? पीएफआई वाले जेल में रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए? भाई ये दाहिनी ओर वाले बोलो जरा, पीएफआई वाले जेल में रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए? भाइयों बहनों, मैं वादा कर कर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है तब तक एक भी पीएफआई वालों को जेल की सलाखों के बाहर नहीं आने।